नमस्कार, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय जोहार साथियों। जागो पंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। जागो पंच नित्य की भांति आपके लिए लेके आया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जो जुड़ा है हमारी आधी आबादी से। हमारी आधी आबादी आज मनुवाद से किस प्रकार त्रस्त है यह आप सभी से छिपा नहीं है, लेकिन इसके पीछे कैसे मनुवादियों ने षड्यंत्र किया यह आपके सामने यह वीडियो मैं इसीलिए लेकर आया हूं। तो इसमें मनुस्मृति में स्त्रियों के लिए कुछ धर्म निर्धारित किए गए थे। वह धर्म क्या थे? वह धर्म थे उन्हें चार दीवारी के अंदर पाबंद करना, चार दीवारी के अंदर बंद करना। कैसे? वह इनके श्लोकों में साफ साफ लिखा हुआ है। तो आज मैं मनुस्मृति के उन श्लोकों को लेके आया हूं जिसमें स्त्री धर्म के बारे में बताया गया है कि स्त्री का धर्म क्या होना चाहिए, स्त्री को किस धर्म के अनुपालन में अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। यदि आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो आज हमारे समाज में स्त्रियां जिस प्रकार स्वतंत्रता और पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, ये आज़ादी उन्हें मनुस्मृति नहीं देती, मनु नहीं देता। लेकिन इसके बावजूद भी आज महिलाएं पाखंड और अंधविश्वास के घेरे में कैद हैं। इससे बचने के लिए उन्हें सबसे पहले समझना होगा कि अगर वैदिक युग या मनु का संविधान आता है तो किस प्रकार उनका जीवन पाबंद होता है। आज इस वीडियो से उनको देखने को मिल जाएगा, सुनने को मिल जाएगा और उनके लिए समझने के लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि जो बोलते हैं कि मनु का संविधान लागू होना चाहिए, मनुस्मृति भारत में लागू होना चाहिए, भारत का संविधान बदलना चाहिए, हमारी इस आधी आबादी को ये पता चल जाएगा कि कैसे उनके ऊपर पाबंदियां लगाई गई थी। तो इस वीडियो से उनको अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। तो आइए चलते हैं उन अंशों पर जहां पर स्त्री धर्म मनुस्मृति में बताया गया था। स्त्री बालक, युवती या वृद्धा हो, पर उसको घर में कोई काम स्वतंत्रता से ना करना चाहिए। यानी स्त्री चाहे बुजुर्ग हो, बच्ची हो या युवती हो, उसे स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी काम नहीं करना चाहिए। स्त्री बालकपन में पिता की आड़ में, जवानी में पति की आज्ञा में और पति के बाद पुत्रों की आज्ञा में रहे, परंतु स्वतंत्रता का कभी ना भोग करे। यानी कि वो स्वतंत्र कभी ना रहे। वह बिना किसी, अगर पति नहीं है तो वह अपने बच्चों को बेटे के निर्देश में चले, और बच्चा नहीं है पति के निर्देश में चले, और ये दोनों नहीं है तो वह अपने परिवार में जो पुरुष हैं उनके निर्देश में चले। यह मनुस्मृति कहती है। आगे देखिए, ये तो बहुत छोटा सा अंश है, आगे भी क्या कह रही है मनुस्मृति। स्त्री पति या पुत्रों से जुदा रहने की इच्छा न करे। अलग रहने से पिता और पति दोनों कुल दोषी होते हैं। सदा प्रसन्नचित्त और घर के कामों में चतुर रहे। यानी घर के कामों में खाना बनाए, बर्तन धोए, साफ सफाई करे, इससे आगे की वो ना सोचे। आगे घर के सामान को पवित्र रखे और खर्च संभाल कर करे। पिता या पति की सम्मति से भाई जिसके साथ विवाह कर दें, यानी पिता और पिता की सम्मति, जो लोग घर में हैं उनकी सम्मति से जिसके साथ उसका विवाह कर दें, उस पति की सेवा जीवन भर स्त्री को करनी चाहिए और उसके मृत्यु होने पर ब्रह्मचर्य से रहे। आप सभी को अवगत हुआ होगा, जो हमारी समाज की महिलाएं इस वीडियो को देख रही हैं, उन्हें यह आभास हुआ होगा कि भारतीय संविधान ने जिस तरह आज़ादी आज उन्हें दी है, क्या वही आज़ादी उन्हें ये वैदिक धर्म देता है या उनका हिंदू धर्म देता है? हिंदू धर्म का मतलब ही वैदिक धर्म है, क्योंकि और वैदिक धर्म ही मनुस्मृति है। तो इससे आप भले ही बचना चाहें कि नहीं ऐसा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हिंदू धर्म की पूरी संविदा आपके साथ काम करती है, आप त्वरित गति से पाबंद हो जाएंगी या पाबंद रहना पड़ेगा। यह आपकी भूल है कि वहां
आज हिंदू समाज में आपको स्वतंत्रता और आजादी दी जाएगी। आगे चलते हैं। 154 श्लोक में क्या लिखा गया है? 154 और 53 में विवाह में जो प्रजापति यज्ञ किया जाता है वह स्त्रियों के मंगलार्थ है और पति होने में वाग्दान ही कारण है। मंत्रों से विवाह संस्कार करने वाला पति ऋतुकाल में या उससे भिन्न काल में सदा स्त्री को सुख देने वाला है। पति लोक परलोक दोनों में सुखदाता है। पति चाहे वह कुशाग्र हो, पति चाहे निपुण हो किसी कार्य में, अन्यथा नहीं। वह भले ही किसी भी दशा में जीवन जी रहा हो, भले वह अपने कार्यों को कुशलता पूर्वक कर पा रहा हो या न कर पा रहा हो, वह मनुस्मृति के अनुसार उसके योग्य है। तो यहां पर जो मनुस्मृति बोलती है, मनुस्मृति कहती है, यह हमारे समाज में बिल्कुल भी ग्राह्य नहीं है। आज भारत का संविधान आपके सामने है। आप मनुस्मृति की तुलना और आज के अपनी जीवन शैली को स्वयं यह देख सकते हैं कि कैसे आपका जीवन चल रहा है। आइए देखते हैं श्लोक नंबर 57-58। नारी को क्या पाबंदी लगाता है, नारी को कौन से धर्म का ज्ञान देता है कि नारी कैसे पाबंद और चार दीवारी के बीच में रहे, यह आपको अगले श्लोकों में स्पष्ट होता है। स्त्रियों के लिए अलग यज्ञ, व्रत या उपवास कुछ भी नहीं है। उनके लिए पति की सेवा ही स्वर्ग देने वाली है। जो पतिव्रता स्त्री अपने पति लोक की इच्छा करें, वह पति के जीवन में या मरण में उसके विरुद्ध कोई आचरण न करें। विधवा स्त्री को फूल फल खाकर शरीर क्षीण करना चाहिए और पति के मरने पर व्यभिचार के ख्याल से पर पुरुष का नाम भी न लें। एक पति की सेवा करने वाली स्त्री विधवा होने पर अपनी मनोकामनाओं को छोड़ दे, मरण तक ब्रह्मचर्य से रहे और पति सेवा के फल की इच्छा रखे। यह कौन कह रहा है? यह कह रहा है हमारी मनुस्मृति। यानी अब आप यहां पे बात करेंगे, क्या विधवा का अपना कोई जीवन नहीं होता? क्या विधवा को पुनर्विवाह करने की इजाजत नहीं होती? उसे पुनर्विवाह करके अपना जीवन जीने की जो इच्छा है वो नहीं होती? क्या एक व्यक्ति को, जीवित व्यक्ति को उसकी इच्छाओं का दमन कर दिया जाए, उसकी इच्छाओं का मार दिया जाए, यही धर्म है? और हाँ, बिल्कुल यही धर्म है। हमारा जो मनुस्मृति या वैदिक धर्म है या ब्राह्मणिक धर्म है, वो यही कहता है कि नारियों को अपनी इच्छा से जीवन नहीं जीना चाहिए, और अगर वो अपनी इच्छा से जीवन जी भी रही हैं तो वह समाज के जो बोलते हैं कि विरोधाभास का शिकार होंगी, उन्हें दंडित किया जाएगा, ऐसा प्राविधान दिया गया है। तो आइए आगे चलते हैं। आगे के श्लोकों में हजारों लाखों बाल ब्रह्मचारी, यानी हजारों लाखों बाल ब्रह्मचारी ब्राह्मण कुल की वृद्धि के लिए बिना संतान के ही स्वर्ग को प्राप्त भये हैं। यानी जो ब्राह्मण हैं वह ब्रह्मचारी रहे हैं, वो बिना किसी भोगों के स्वर्ग को प्राप्त हुए हैं। पति की मृत्यु के बाद जो स्त्रियां ब्रह्मचर्य में रहती हैं वे पुत्रहीन भी स्वर्ग को पाती हैं, जैसे ब्रह्मचारियों को मिला था। परंतु जो स्त्रियां पुत्र की लालसा से व्यभिचार करती हैं, लोक में निंदा पाकर अंत में पति लोक से भ्रष्ट हो जाती हैं। पति के सिवा दूसरे से उत्पन्न संतान स्त्री की संतान नहीं गिनी जाती। पतिव्रता स्त्रियों के लिए दूसरे पति की व्यवस्था कहीं नहीं है, अर्थात विवाहित पति ही उसको सब सुख और स्वर्ग ले देने में समर्थ होता है। तो इस तरह जो पाबंद लगाए गए हैं, क्या यही पाबंद पुरुषों के ऊपर लगाए गए हैं? आज जिस तरह से हमारे समाज में स्त्रियां अपना जीवन जी रही हैं या अपना जीवन यापन कर रही हैं, उस तरह का जीवन यापन क्या आपको हिंदू राष्ट्र में मिलेगा? क्या वैदिक राष्ट्र में मिलेगा? क्या वैदिक धर्म में मिलेगा? यह कदापि नहीं मिलेगा, क्योंकि विधवा स्त्री को खाना नहीं खाना चाहिए, फल फूल खाकर अपने शरीर को छीन कर देना चाहिए। वहीं
दूसरी तरफ विधुर पुरुष को शादी करने की व्यवस्था है। क्या विधुर पुरुष किसी विशेष पद्धति से पैदा होता है? विधवा महिला क्या उस पद्धति से पैदा नहीं हुई होती है? यह एक विकृत मानसिकता के व्यक्ति का बनाया हुआ संविधान था, जिसे आज हमारे समाज ने पूरी तरह से धता बताया है, धिक्कारने का काम किया है। आज समाज ने कोई भी महिला मनुस्मृति के अनुसार आचरण करने को तैयार नहीं है, और भारत की पूरी जिसे बोलेंगे बहुजन की आबादी, वह आबादी इस संविधान को लेस मात्र भी मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि यह वर्ण के आधार पर, जाति के आधार पर हमें जीवन यापन का संदेश देती है, और जो कि यह मानव की स्वतंत्रता के प्रतिकूल है। अगर मानव स्वतंत्र है तो उसे इस प्रकार की स्वतंत्रता होनी चाहिए जो आज हमारे संविधान में निहित है। तो इसी आज़ादी की बात हमें करनी है, हमें संजो के रखनी है, हमें अपने संविधान को बचाना है, क्योंकि आज हमारे संविधान पर जो असंवैधानिक लोग हैं, मनुस्मृति के पोषक हैं, और जो एक विशेष जाति विशेष वर्ग को अपना दास बनाना चाहते हैं, उनके अधिकारों पर अपना पेट पालना चाहते हैं, उनकी निगाह संविधान बदलने पर लगी है। तो ऐसे लोगों को ये संदेश पहुंचना चाहिए, और हमारे समाज की जो आधी आबादी है, जो उनके घरों में भी रह रही है, जो सभी को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, उस आबादी के साथ साथ आधी आबादी भी दिक्कत और तकलीफों में आएगी। इसका ध्यान सवर्णों की महिलाओं को भी रखना होगा कि अगर भारत का संविधान बदलेगा तो महिलाओं की, सवर्ण महिलाओं की सूरत हाल भी बदलेगी। वह कैसे बदलेगी? आज कम उम्र में यदि किसी संयोगवश या किसी का पति फौज में है, वह विधवा हो जा रही है, तो क्या उसे सांसारिक सुखों का भोग छोड़ देना चाहिए? क्या उसे दोबारा वो जन्म मिलेगा कि इस जन्म में तुमने ये त्याग किया है, अगला जन्म यादगार के रूप में मिलेगा, उसे याद रहेगा कि तुमने इतना जीवन विधवा में जिया, अब लीजिए इसके बदले तुम्हें ये जीवन हम दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी पूरे 70-80 सालों तक। ऐसी गारंटी क्या ये मनुस्मृति देगी? नहीं देगी। तो इसीलिए भारत के संविधान की रक्षा बहुत जरूरी है। तो आज का ये वीडियो उन आधी आबादी के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि यदि भारत का संविधान बदलता है तो निश्चित तौर पर आधी आबादी की दिशा और दशा भी बदलेगी। तो इसलिए उन महिलाओं को यह बहुत बड़ा संदेश है कि आप सभी मनुस्मृति और कुछ ऐसे पुराण हैं जिनको अध्ययन करना पड़ेगा, जिसमें आपके जीवन को एक गुलाम के जीवन से बदतर बनाया गया है। तो आप सभी उन्हें पढ़िए और अपने जीवन में होने वाले बदलावों को रोकने के लिए तैयारी करनी होगी कि संविधान यही रहेगा, लोग बदल जाएंगे, लोगों को हम बदल देंगे। इसी के साथ आपसे विदा चाहूंगा, और एक अपेक्षा जो मैं हर वीडियो में करता हूं आपसे कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और आपको जो हमारे नए साथी आए जो जुड़े हैं, जो यहां तक देखे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के नोटिफिकेशन दबा लें, जिससे हमारा वीडियो आप तक त्वरित गति से पहुंचे और आप देखने वाले पहले हों। तो साथियों, इसी के साथ मैं विदा चाहूंगा। नमस्कार।